नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक पंचांग में, जहां हम जानेंगे आने वाले सप्ताह की तिथियां, शुभ योग, व्रत और त्योहार, और वह भी आसान भाषा में, थोड़ी समझदारी, थोड़ी मस्ती के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि पंचांग सिर्फ तारीखें नहीं बताता बल्कि ये भी बताता है कि कौन सा समय किस काम के लिए शुभ हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पूरे सप्ताह की तिथि और स्थिति। तो यह सप्ताह 6 जुलाई सोमवार को षष्ठी तिथि के साथ शुरू होगा और 12 जुलाई रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ समाप्त होगा। जी, तो मतलब इस सप्ताह आध्यात्मिक ऊर्जा भी है और शुभ कार्यों के शानदार मौके भी। बस सही समय पहचानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस सप्ताह के शुभ योग की, और इस बार एक नहीं कई शक्तिशाली योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से ही क्लियर है। सर्व यानी सब, अर्थ यानी उद्देश्य और सिद्धि यानी उसकी सफलता। तो यह शुभ योग रहेगा 7 जुलाई सूर्योदय से लेकर शाम को 4:24 तक। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 9 जुलाई सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर को 2:56 तक। और तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 11 जुलाई सुबह 11:04 से 12 जुलाई सुबह सूर्योदय तक। इस समय नया काम शुरू करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, इन्वेस्टमेंट, खरीदारी या पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे शुभ योग की, जिसे हम अमृत सिद्धि योग कहते हैं। यह नाम सुन के ही पॉजिटिव फील होता है, अमृत सिद्धि। जी, यह जो योग रहेगा वो 11 जुलाई को है। सुबह 11:04 से शुरू होगा और 12 जुलाई को सूर्योदय तक रहेगा। ज्योतिष में इसे सफलता, शुभ फल और विशेष उपलब्धियों का योग माना जाता है। अब बहुत ही खास योग है जिसका नाम है त्रिपुष्कर योग। 11 जुलाई सुबह सूर्योदय से शुरू होगा और 11:04 पे समाप्त हो जाएगा। मान्यता है इस समय किया गया शुभ कार्य कई गुना फल देता है। मतलब अगर अच्छा काम है तो रिटर्न भी बोनस वाला हो सकता है। यानी कि त्रिपुष्कर योग नाम से ही समझ में आता है कि 3 गुना फल देने वाला। तो जो भी कार्य आप इस योग में करते हैं उसका फल जो है वो 3 गुना प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। 8 जुलाई को पंचक समाप्त होंगे। जी, यानी कि जिन कार्यों को पंचक के कारण रोका गया था अब उन्हें आगे बढ़ाने का समय आ गया। 11 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत है। ये व्रत जो है वो आत्म शुद्धि, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत विशेष माना गया है। कभी कभी शरीर से ज्यादा मन को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है और शायद ऐसे व्रत उसी के लिए होते हैं। जी, और इसके बाद ही आता है 12 जुलाई को प्रदोष व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित है। शिव आराधना, मंत्र जाप, ध्यान के लिए बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। और अगर मन में कोई इच्छा है तो श्रद्धा के साथ प्रार्थना का ये बहुत अच्छा समय है। तो दोस्तों, यह सप्ताह है शुभ योग, आध्यात्मिक ऊर्जा और नए अवसरों से भरपूर। अगर सही समय हो और मन शांत, तो छोटे फैसले भी बड़े बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई तिथियां, नए योग और नई ऊर्जा के साथ। जी, तो तब तक खुश रहिए, जागरूक रहिए और पंचांग के साथ सही समय को पहचानिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।